मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। आज अपन साइंस के थोड़े सिलेबस की बात करते हुए फर्स्ट अध्याय की ओर चलेंगे। अपनी पहली जो यूनिट है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें टोटल 4 अध्याय है। मैं चारों अध्याय की भी बात कर लेता हूँ। फर्स्ट जो अध्याय है भोजन व मानव स्वास्थ्य। दूसरा जो अध्याय है जो रहेगा अपना मानव तंत्र। तीसरा जो अध्याय रहेगा वो रहेगा आनुवांशिकी। और जो फोर्थ अध्याय रहेगा वो रहेगा प्रतिरक्षा व रक्त समूह। ये टोटल अपने बायोलॉजी के 4 यूनिट्स हैं। अगर इनमें नंबरिंग की बात करूं तो ये 4 नंबर का रहता है अपने बोर्ड के। इसकी बात करूं तो सबसे हाईएस्ट है 6 नंबर का रहता है। इसकी बात करूं तो ये 3 नंबर का रहता है और इसकी बात करूं तो ये 4 नंबर का रहता है। कुल मिलाकर ये टोटल जो अपने बायोलॉजी के अंक होते हैं 80 में से 17 अंक की ये यूनिट है। और आज अपन जो बात करेंगे पहली यूनिट के बारे में बात करेंगे, भोजन व मानव स्वास्थ्य, जो 4 नंबर का है अपने सिलेबस में। तो शुरुआत करते हैं अपन। अध्याय फर्स्ट। अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं, साथ ही साथ आप पूरा अपनी कॉपी में पूरा क्लियर और लिखने का समय दिया जाएगा आपको। भोजन व मानव स्वास्थ्य। यानी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें देखो 2 चीज़ आई है, एक तो फूड की बात कर रहा है, दूसरा ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात कर रहा है। 2 अलग अलग हेडिंग्स है, 2 अलग अलग पार्ट है इनके इस पूरे चैप्टर में। अपन पहले पार्ट की ओर चलते हैं। जो पहला पार्ट अपना भोजन है, भोजन के बारे में अपन सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आपके सामने। भोजन या फिर मैं कह दूँ फूड, जो भी इंग्लिश वर्ड है। भोजन की बात करूं तो भोजन कहाँ किसे जाता है? अपन सभी ग्रहण करते हैं भोजन, लेकिन कहाँ किसे जाता है? तो ऐसा इसके बारे में मैं परिभाषा लिख सकता हूं कि ऐसा खाद्य पदार्थ जो, या मैं कह दूं जिसमें, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ
उपस्थित हो भोजन कहलाता है। एक जनरल परिभाषा है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है, कि ऐसा खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं जिनमें शरीर की सभी क्रियाएं, जिसमें उपापचयी क्रियाएं, गति वृद्धि सुचारू करने के लिए आवश्यक सभी पोषक एलिमेंट्स उपस्थित हो, उन्हें क्या कहा जा सकता है? अपन भोजन कहते हैं। अब भोजन की बात आई है अपनी, इसमें जो हेडिंग जो फर्स्ट रहेगी वो रहेगी संतुलित एवं संतुलित एवं असंतुलित भोजन। संतुलित एवं असंतुलित भोजन यानी मैं कह सकता हूँ बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड भोजन। बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड की बात करूँ तो इसमें दो चीज़ आई है, एक तो बैलेंस फूड और दूसरा अनबैलेंस यानी संतुलित और असंतुलित। आपके लिए ये एक अलग बात आ गई होगी कि संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या चीज़ होती है। तो संतुलित भोजन किसे कहा जाता है? सबसे पहले मैं बात इसके बारे में करता हूँ। कि ऐसा भोजन, या एक ही बात है, खाद्य पदार्थ कह सकते हैं अपन, ऐसा भोजन जिसमें शरीर के विकास यानी ग्रोथ, वृद्धि व कार्य करने हेतु आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाएं या उपस्थित हो, संतुलित या मैं कह दूं बैलेंस फूड, संतुलित भोजन कहलाता है। अपने पीछे की जो हेडिंग थी हमने पहले पढ़ा था संतुलित और असंतुलित भोजन। हम बात केवल संतुलित भोजन के बारे में कर रहे हैं कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के विकास, वृद्धि और कार्य करने हेतु जो आवश्यक सभी पोषक तत्व है वो उपस्थित हो, ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अब बात करेंगे अपन दूसरी जो इसके साथ हेडिंग थी, असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन यानी मैं इंग्लिश में कहूँ तो अनबैलेंस फूड। ठीक इसका विपरीत हो जाएगा कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व अनुपस्थित हो या फिर किसी की कमी या फिर अधिकता हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर की क्रियाओं को सुचारू रखने के लिए
आवश्यक पोषक तत्वों में कमी हो असंतुलित भोजन कहलाता है। यानी ऐसा भोजन जिसमें शरीर की जो क्रियाएं हैं, जिसे वृद्धि, विकास, उपापचय, जो गमन करने का कार्य है, इन सभी क्रियाओं को सुचारू रखने के लिए, यानी इनको सही ढंग से चलाने के लिए जो आवश्यक पोषक एलिमेंट्स होते हैं या तत्व कहते हैं अपन, तो उनकी कमी, या तो उनमें किसी की मात्रा ज़्यादा या फिर किसी की कमी, ज़्यादातर जो देखा जाता है वो कमी ही देखी जाती है, तो कमी हो वो क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। अब दो चीज़ें हमने बांटी। जनरली जो भोजन होता है वो संतुलित बैलेंस फूड ही अपन काम में लेते हैं, इसीलिए अपने शरीर की ग्रो होती है। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ बालकों में, ज़्यादातर जो भोजन की कुपोषण अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे, ये बालकों से रिलेटेड ज़्यादा होता है। हालांकि थोड़े युवाओं में भी देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो बालकों में कुपोषण होता है और भोजन की कमी या अनबैलेंस के कारण ये रोग और कुछ कमियां शारीरिक देखी जाती है। तो संतुलित भोजन जनरली हम सभी करते हैं, जिसमें प्रोटीन की भी मात्राएं बराबर होती है, वसा की भी बराबर होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी बराबर होती है। लेकिन असंतुलित जो वर्ड आया है, यानी उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन। अगर भोजन का संतुलन नहीं है, यानी मैं कह दूं असंतुलित भोजन है, तो ऐसी स्थिति में एक रोग उत्पन्न होता है जिसे अपन कुपोषण कहते हैं। यानी पोषक तत्वों की, जिसमें ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो, उसका ही अपन क्या कह सकते हैं? कुपोषण कहलाता है। तो अगली जो अपनी हेडिंग चली थी, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन, उसी के अंदर बात कर रहे हैं अपन। संतुलित भोजन पढ़ा है हमने कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के वृद्धि, विकास और कार्य करने हेतु जो आवश्यक सभी पोषक तत्व है वो अगर उपस्थित हो तो बैलेंस फूड कहलाता है। अगर अनुपस्थित हो तो क्या कहलाता है? आपका अनबैलेंसेबल फूड। अगर अनुपस्थित है यानी किसी पोषक तत्व की कमी है, तो ऐसी सिचुएशन में शरीर में एक रोग या विकार पैदा होता है, तो वो विकार क्या कहलाता है? आपका कुपोषण कहलाता है। क्लियर है? अब कुपोषण के बारे में अपन बात करेंगे, उसी हेडिंग के अंतर्गत बात चल रही है अपनी, और अपन बात करते हैं कुपोषण के अंतर्गत। कुपोषण बात करते हैं अपन। परिभाषा की बात करूं तो भोजन में पोषक पदार्थों की कमी के कारण उत्पन्न शारीरिक विकार, या फिर मैं कह दूं रोग, शारीरिक विकार या रोग कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। बात जनरल है, कोई विशेष नहीं है कि भोजन में पोषक पदार्थ जो होते हैं उनकी कमी होती है, और उस कमी के कारण जो शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकार को ही अपन क्या कहते हैं? कुपोषण। अब कुपोषण की बात करूं आगे, मैंने यहां पर एक बात की है कि शारीरिक विकास, तो कई बच्चों का ये सवाल भी हो सकता है कि सर केवल शारीरिक विकास ही होते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार के विकार भी देखने को मिलते हैं? तो देखो, शरीर जब नहीं होता है अपने अच्छा, तो अपने कई बार ये मानसिक विकार के रूप में भी आ जाता है कि अन्य किसी
बच्चे का शरीर अच्छा है, अपना अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार के साथ साथ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकार देखे जाते हैं। तो कुपोषण के कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के कह सकता हूं मैं, मनोबल के द्वारा और शरीर में तो होना ही है। दो प्रकार के विकार देखे जा सकते हैं। अब आगे की बात करूं तो कुपोषण का कोई आपसे कारण पूछ ले, अगर आपसे कुपोषण का क्या पूछ ले, कारण क्यों होता है कुपोषण, तो देखो घुमा फिरा कर किसी भी प्रकार से, हालांकि जवाब मैंने उसमें पीछे दे दिया कि किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, ये अपने को पता है। लेकिन अपने को किसी भी प्रकार से कि बच्चों में क्या होता है कि कारण नहीं बताया सर हमें, लेकिन सुनिएगा कि किसी पोषक तत्व की लंबे समय तक असमानता, कमी भी नहीं कह सकता हूं, असमानता या फिर कमी दोनों चीजें शामिल है। किसी भी पोषक तत्व की लंबे समय तक असमानता है वो क्या बनती है, कुपोषण का कारण बनती है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, किसी भी पोषक पदार्थ की लंबे समय तक असमानता, कभी ज़्यादा कभी कमी, इस प्रकार से देखा जाता है। ज़्यादातर जो कुपोषण होता है वो कमी के कारण होता है। असमानता कुपोषण का क्या होता है, या कुपोषण की कारण बनती है। ये बात थी अपने कुपोषण के बारे में। जनरली समझें तो इस प्रकार से समझ लें कि पोषक तत्वों की क्या रहे, कमी रहे, तो वो क्या है, कुपोषण है। और ये कब होगा, जब अनबैलेंस फूड होगा तभी कुपोषण होगा। संतुलित भोजन में किसी प्रकार का अनबैलेंसिंग नहीं देखा जाएगा। आपको याद है कि हम अध्याय संख्या फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अध्याय फर्स्ट में सबसे पहले बैलेंस और अनबैलेंस फूड की बात कर रहे हैं। बैलेंस फूड ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। जबकि असंतुलित भोजन की बात करूं तो किसी न किसी पोषक तत्व की क्या हो, कमी हो, क्या कहलाता है, असंतुलित भोजन। और जब पोषक तत्वों की कमी है तो वो किसका रूप लेता है, कुपोषण का। कुपोषण एक प्रकार का विकार देखा जाता है अपने पास। और कुपोषण का कारण क्या है कि किसी न किसी पोषक तत्व की क्या है, कमी है। अब हम बात करते हैं कुपोषण के प्रकार की। जनरली कुपोषण के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कुपोषण किन किन कारणों से हो सकता है, तो देखो 3-4 कारण मैं जनरली आपको और बता देता हूं। कि एक तो बुरी आदत से देखा जाता है, बुरी आदत। अब आप ये भी पूछेंगे सर बुरी आदत कौन सी होती है, जैसे अल्कोहल का सेवन कह सकते हैं अपन। उसके अलावा अपन बात करें तो फास्ट फूड, क्योंकि आज का समय जो है बाजारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा है। अपन कभी भी बाज़ार की ओर जाते हैं तो बाज़ार की वस्तुएं जैसे चटपट, ये नमकीन और ये बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपन, तो वो फास्ट फूड, बुरी आदतें, फास्ट फूड। और इसके अलावा अगर बात करूं, बुरी आदत में अपन बात कर सकते हैं अल्कोहल का सेवन, धूम्रपान, ये सारी। तीसरा, प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। प्रोटीन और खनिज लवण तो है ही बिल्कुल, लेकिन मुख्य रूप से 2 बातों का विशेष ध्यान रखें, बुरी आदत और फास्ट फूड। ये जो है ये कुपोषण के मुख्य कारण बनते हैं। यानी जनरली ये मान लो कि पोषक तत्वों की क्या हो, कमी हो तो ही क्या होता है, कुपोषण होता है। अब बात करते हैं कुपोषण के कारण को लेकर। कुपोषण के प्रकार, हेडिंग क्या है अगली अपनी, कुपोषण के
प्रकार। इससे पहले कई बार अपने को परिभाषाओं में क्यों बोर्ड का क्राइटेरिया कुछ अलग होता है, चीज़ें कुछ भी नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होती है कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है जिसमें अपने को और सबको ये चीज़ें डाउट में आ जाती है और प्रश्न कुछ ऐसा पुट अप किया जाता है। तो देखो दो चीज़ें मैं और अलग से बता देता हूँ। एक पूछा जाता है अल्प पोषण, परिभाषा अगर आपके दिमाग में नहीं आए तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इन्हीं नामों से सब कुछ निकल जाता है। अल्प, अल्प का मतलब थोड़ा, और पोषण यानी भोजन की कमी, पूरी मात्रा में भोजन अपने को नहीं मिले, जितने अपने शरीर की रिक्वायरमेंट हो उसकी मात्रा में अगर भोजन नहीं मिले तो ऐसा क्या कहलाता है, अपना अल्प पोषण कहलाता है। और दूसरा होता है अति पोषण। दूसरा क्या होता है, अति पोषण, यानी ऐसा पोषण जितना अपने शरीर को रिक्वायर्ड है और उससे भी क्या अधिक मात्रा में मिले तो वो क्या कहलाता है, अति पोषण। दो चीज़ें हैं, देख लेना आप। अल्प पोषण हालांकि कुपोषण का ही तो रूप होगा अल्प पोषण जो होगा, और अति पोषण जो होगा वो ज़्यादा, यानी जितने शरीर की रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा अपने को पोषण मिले तो वो क्या कहलाता है, अति पोषण कहलाता है। आई होप मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाएगा होगा। अब बात करते हैं कुपोषण के प्रकार की। जनरली जो कुपोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है। उच्च अध्ययन में आप इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अपने 10th के लेवल में अगर बात करूं तो 3 प्रकार का है। पहला जो है वो रहेगा आपका प्रोटीन कुपोषण। सेकंड जो रहता है वो रहता है आपका विटामिन कुपोषण। और थर्ड की बात करूं तो वो है आपका खनिज कुपोषण। ये मुख्य प्रकार अगर बात करूं कुपोषण के तो 3 प्रकार है। पहला है प्रोटीन कुपोषण, दूसरा विटामिन यानी प्रोटीन की कमी है तो वो प्रोटीन कुपोषण है, अगर भोजन में विटामिन की कमी है तो वो विटामिन कुपोषण, और एलिमेंट्स अगर खनिज तत्वों की जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इन सब की अगर कमी रहती है या इनमें से किसी एक की कमी रहती है तो वो क्या कहलाता है, खनिज कुपोषण के अंतर्गत बात करेंगे। ये 3 टाइप्स हैं जो कुपोषण को दर्शाते हैं। अपन सबसे पहले प्रोटीन कुपोषण के अंदर बात करते हैं, तो अपनी अगली हेडिंग जो बनती है वो रहेगी प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण। डेफिनेशन की बात करूं या परिभाषा तो ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी हो, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऐसा कुपोषण जिसमें प्रोटीन की क्या हो, कमी हो, क्या कहलाता है, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। यानी ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी हो। अब आपको यह समझ जाना चाहिए कि भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी है तो भोजन कैसा हुआ, संतुलित हुआ या असंतुलित हुआ, क्योंकि ये पीछे हमने क्लियर कर लिया कि ऐसा जिसमें प्रोटीन की कमी है ना, कमी वर्ड आया इसका मतलब क्या हुआ, अनबैलेंसेबल फूड है, यानी असंतुलित भोजन है। और असंतुलित भोजन के कारण ही तो कुपोषण होता है। और अपन पढ़ क्या रहे हैं, कुपोषण पढ़ रहे हैं। तो कुपोषण पढ़ रहे हैं तो कुपोषण के कारण क्या बनता है अपना, कि असंतुलित भोजन है, इसीलिए क्या बनता है, कुपोषण पड़ता है। और प्रोटीन का अगर कमी है भोजन में तो वो कौन सा है, प्रोटीन कुपोषण। अब देखो प्रोटीन कुपोषण के 2 कारण हो सकते हैं। पूछ ले आपसे प्रोटीन कुपोषण क्यों होता है, कारण पूछ ले आपसे,
प्रोटीन कुपोषण के कारण पूछ ले आपसे। प्रोटीन कुपोषण के कारण। अब कारण की बात करूं तो प्रोटीन कुपोषण का मुख्य कारण जो है वो अपने देश में गरीबी है। क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण 2 वक्त का जो भोजन होता है वो नसीब नहीं हो पाता है। और गरीब लोगों के पास अभी जो अपना कोविड-19 चला है, इसमें भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की भोजन नसीब नहीं हो रहा है। तो ये सबसे मुख्य कारण जो होता है वो गरीबी है। इसके अलावा तो कोई विशेष कारण नहीं देखा जा सकता है। और गरीबी के कारण क्या नहीं मिल पाता उनको? प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं मिल पाता है? प्रोटीन नहीं मिल पाता। प्रोटीन ज़्यादातर जो अपन देखते हैं वो दालों से प्राप्त करते हैं, जबकि अपन जो अनाज लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की मात्रा होती है। तो कुपोषण का मोटा मोटा अगर कारण पूछे तो गरीबी होती है। अब बात करूं तो देखो, प्रोटीन की कमी के कारण 2 रोग देखे जाते हैं। फर्स्ट जो रोग है वो तो है क्वांसियोरकर, और दूसरा होता है मेरेस्मस। क्वांसियोरकर और दूसरा है मेरेस्मस। प्रोटीन कुपोषण के कारण 2 प्रकार के रोग अपने शरीर में देखे जाते हैं, एक तो क्वांसियोरकर और दूसरा मेरेस्मस। मैं इन दोनों रोगों के बारे में बात करूंगा। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं आपको। कुपोषण क्या है कि भोजन में पोषक तत्वों की अगर कमी है तो वो क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। कितने प्रकार के? 3 टाइप्स होते हैं कुपोषण के। फर्स्ट की अगर बात करूं मैं आपके साथ तो फर्स्ट होता है अपना प्रोटीन कुपोषण। कई किताबों में अपने आगे पीछे भी हो सकता है, घबराए नहीं इन बातों को लेकर। प्रोटीन कुपोषण। दूसरे की अगर बात करूं तो आपका विटामिन कुपोषण। और तीसरे की बात करूं आपके साथ तो रहता है अपना खनिज कुपोषण। हम पहले टॉपिक को लेकर चले थे कि प्रोटीन कुपोषण यानी ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की क्या हो? कमी हो, वो क्या कहलाता है? प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। अब प्रोटीन की कमी किस कारण से होती है? कारण मुख्य जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में भोजन, और भोजन में भी क्या नहीं मिल पाए? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होती है? मुख्यतः दाल होती है, या फिर मांस, या फिर दूध में देखने को मिलता है, या फिर मछली में देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो इन सभी के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा जनरली गरीब लोगों के पास कम होता है, क्योंकि अनाज थोड़ा सस्ता मिलता है और दाल और ये चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती है। इसलिए प्रोटीन की मात्रा इनको क्या थोड़ी कम मिल पाती है। और ये क्या है? गरीबी के कारण मुख्यतः देखा जाता है। इस अगर प्रोटीन की भोजन में प्रोटीन की कमी है तो 2 प्रकार के रोग देखे जाते हैं, एक तो क्वांसियोरकर और दूसरा मेरेस्मस। हम इन दोनों रोगों के बारे में डिटेल से बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके साथ क्वांसियोरकर रोग की। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, उनकी बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। अपनी हेडिंग बन सकती है प्रोटीन कुपोषण से उत्पन्न होने वाले विकार। एक ही चीज़ है, रोग भी कह सकते हैं इन्हें। हेडिंग बनी अपनी प्रोटीन कुपोषण से उत्पन्न होने वाले विकार। सबसे पहले विकार की बात करूं तो पहला विकार जो है आपका क्वांसियोरकर। सबसे पहला जो विकार अपना क्वांसियोरकर। अब क्वांसियोरकर अगर इसकी बात करूं, कारण पूछ ले तो कारण आप भली बात ही जानते हैं कि इनमें क्या होता है? प्रोटीन की कमी है। कारण की बात करूं, पूछ ले भाई रोग का कारण क्या है, तो आपको ये बता सकते हैं कि प्रोटीन की कमी।
प्रोटीन की कमी। जनरली ये बात क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। इसके बाद में कि इस रोग के लक्षण क्या क्या है, तो इस रोग के लक्षण अपन लिख सकते हैं। इस रोग के लक्षणों की अगर बात करूं मैं आपके साथ कि क्वार्सियोर रोग जो होता है ये जनरली ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। ज़्यादातर ये क्या होता है, बच्चों के लिए है, दोनों रोग ही बच्चों के लिए देखा जाता है। ये लिख सकते हैं आप भले ही अपने नोट्स में कि क्वार्सियोर और मेरेस्मस जो रोग होते हैं ये ज़्यादातर बच्चों में देखे जाते हैं। बात करूं तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। लक्षण की बात करूं तो लक्षण अपना होता है पेट फूल जाता है, पहला लक्षण क्या है, पेट फूल जाता है। दूसरी अगर बात करूं तो त्वचा जो होती है, स्किन की बात करूं, त्वचा शुष्क, शुष्क का मतलब ड्राई, सूखी सूखी रूखी त्वचा जिसे अपन कहते हैं, शुष्क, धब्बेदार, दो चीजें आ गई होगी आपकी क्लियर में कि पेट फूल जाता है, बाकी शरीर सुडौल हो जाता है, यानी पतलापन देखने को मिलता है, लेकिन पेट जो होता है वो आगे से क्या होता है, थोड़ा बाहर की ओर निकल जाता है। बच्चों में देखा जाता है, ना कि युवा में या फिर किसी बुजुर्ग इंसान की ओर। बात मैं किसकी कर रहा हूँ, बच्चों को कर रहा हूँ। और कुपोषण ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो बालकों में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो पेट फूल जाता है और त्वचा क्या हो जाती है, शुष्क और धब्बेदार हो जाती है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। कारण पूछ ले तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और दूसरा लक्षण पूछे तो पेट फूल जाता है और त्वचा शुष्क या धब्बेदार हो जाती है। दूसरा जो रोग है अपना, दूसरा रोग है मेरेस्मस। कारण एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कारण एक ही है कि प्रोटीन की कमी। क्योंकि आपको पहले भी बता दिया कि प्रोटीन कुपोषण जो होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। मेरेस्मस रोग होता है, ये भी क्या होता है भाई, लक्षण की बात कर लूं मैं आपके साथ, कारण तो अभी आपके साथ साझा कर ही लिया था मैंने। लक्षण, तो लक्षण इसमें है कि एक तो आंखें जो होती है, आई की बात कर रहा हूं, आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, या फिर कह दूं गतिहीन हो जाती है। आंखें जो होती है, आई की बात कर रहा हूं, अंदर की ओर धंस जाती है या फिर गतिहीन हो जाती है। दूसरे की बात करूं तो शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं। चकत्ते बन जाते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करूं तो शरीर जो होता है केवल हड्डियों का ढांचा बना रहता है, यानी कह दूं तो एक केवल कंकाल तंत्र की भांति ही रहता है। उसमें मांस की नाम की कोई ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही पतला शरीर और सिकुड़ा हुआ, हड्डियां बाहर से बॉडी से स्पर्श दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि आभास होता है कि यहाँ पर कुछ हड्डियां है। जनरली प्राणियों में ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन ये इस रोग के लक्षण होते हैं। ज़्यादातर बच्चों में ही है, और विशेषकर इन दोनों रोगों की बातें मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। अब बात इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट और है कि सर इनमें दोनों में कारण में क्या कोई फर्क नहीं मिला। तो देखो, कारण मेरेस्मस के कारण में मैं थोड़ा सा आपको अलग कर दूं तो मेरेस्मस का जो कारण है, मेरेस्मस रोग का कारण अगर आप लिखना चाहें तो देखो, एक तो प्रोटीन की कमी है ही, प्रोटीन की कमी, और दूसरा मैं कह सकता हूं प्रोटीन के साथ ऊर्जा। ऊर्जा अपने को याद होगा कैलोरी में मिलती है।
प्रोटीन के साथ ऊर्जा की भी कमी हो, प्रोटीन की तो कमी है ही, साथ ही प्रोटीन के साथ क्या हो, ऊर्जा की भी कमी हो, क्या कहलाता है आपका, ये किसका लक्षण है भाई, मैरेस्मस का। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, अपन बात कर रहे थे, आपको याद हो तो, संतुलित और असंतुलित भोजन को लेकर। असंतुलित भोजन की बातें चल रही थी। असंतुलित भोजन के कारण अपना क्या होता है भाई, कुपोषण होता है। और कुपोषण होता कितने प्रकार का है कि 3 प्रकार का होता है। पहले अगर बात करूं तो प्रोटीन कुपोषण, दूसरे की बात करूं तो अपना विटामिन कुपोषण, और तीसरे की बात करूं तो खनिज कुपोषण। अपन बात फर्स्ट हेडिंग को लेकर चले थे और प्रोटीन कुपोषण की बात कर रहे थे, यानी ऐसा कुपोषण जिसमें किसकी कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, वो क्या कहलाता है आपका, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन कुपोषण के कारण अगर पूछ ले तो प्रोटीन का कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी होता है, जिसके कारण अपने को भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है। दूसरी बात कर रहा था मैं कि प्रोटीन कुपोषण के कारण शरीर में कौन कौन से विकार देखे जाते हैं। तो 2 प्रकार के विकार होते हैं और ये जनरली बालकों में देखे जाते हैं, बच्चे में, छोटे बच्चे जो होते हैं 10 साल के अंडर जितने भी हैं। पहला है क्वांसियोरकोर। इस रोग का जो कारण है, वो रोग का कारण है कि विटामिन की क्या है, प्रोटीन की क्या है, कमी है। दूसरा लक्षण की बात करूं तो पेट फूल जाता है, त्वचा शुष्क और धब्बेदार हो जाती है। मैरेस्मस रोग की बात करूं तो आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, या फिर मैं कह दूं गतिहीन हो जाती है। शरीर पर चकते चकते बन जाते हैं रिंग वर्म की तरह, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बन जाता है। और इनमें दोनों रोगों के साथ में ही अगर बात करूं तो हड्डियां भंगुर हो जाती है, टूटने लायक हो जाती है। ये सारी बातें आपकी किसके अंतर्गत थी, प्रोटीन कुपोषण के अंतर्गत थी। आगे मैं जो बात करूंगा वो रहेगी आपकी विटामिन कुपोषण से संबंधित। दूसरी जो हेडिंग थी अपनी, विटामिन कुपोषण, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण, इसकी अगर बात करूं तो ऐसा कुपोषण जिसमें विटामिन की क्या हो, कमी हो, वो क्या कहलाती है, विटामिन कुपोषण। परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें विटामिन की कमी हो, क्या कहलाता है आपका, विटामिन कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विटामिन कुपोषण कहलाता है। अब बात करते हैं अपन विटामिन कुपोषण को लेकर। अभी तक जो हमने पढ़ा था विटामिन कुपोषण को अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर दूं कि अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में बात की थी। संतुलित जो भोजन था अपना, जिसमें सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा जितने शरीर को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है, तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस फूड कहलाता है। अनबैलेंस फूड वो होता है जिसमें पोषक तत्व जितने अपने शरीर की रिक्वायर है और उसके अनुकूल नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस फूड। और अनबैलेंस फूड में क्या होता है कि कुपोषण होता है। और कुपोषण के टाइप पढ़ रहे थे, 3 प्रकार के टाइप्स थे अपने पास, और सबसे पहले टाइप्स की हमने बात की थी जिसका नाम था प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण के कारण 2 प्रकार के रोग होते हैं। सबसे पहले था अपना क्वांसियोरकोर और दूसरा था अपना मैरेस्मस रोग। हमने दोनों रोगों के बारे में लक्षण और इन चीज़ों की पढ़ी थी। दूसरी हेडिंग अपनी विटामिन कुपोषण है जो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।